नेक्स्ट सिलेक्शन के करेंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो करेंट न्यूज प्रोग्राम के अंतर्गत हम आज बात करेंगे संजय खन्ना बने बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक। तो संजय खन्ना को बीपीसीएल का अध्यक्ष एंड प्रबंध निर्देशक बनाया गया है और यह टॉपिक नियुक्ति टॉपिक से संबंधित है और प्रत्येक एग्जाम में आपको नियुक्ति से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने संजय खन्ना को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी सीएमडी के पद पर इन्हें नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल ने संजय खन्ना को अध्यक्ष और सीएमडी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है बच्चों? तो यह भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति समिति ने यह समिति पे सिफारिश किया है, उसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें कि संजय खन्ना वर्तमान में किस पद पर कार्यरत थे बच्चों? तो वे बीपीसीएल के निर्देशक रिफाइनरी के पद पर या पहले से कार्य कर रहे थे। इसके बाद इन्हें अध्यक्ष और सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं कि यह संजय खन्ना इस अपने पद पर कब से कब तक कार्य करेंगे बच्चों? तो यह 31 मई 2029 तक इस अपने पद पर रहकर या अध्यक्ष के पद पर कार्य करेंगे। और इनके पास कितने वर्षों का अनुभव है बच्चों? तो 30 दशक, यानी हम बात करें तो इनके पास 30 वर्षों का अनुभव है। और किस क्षेत्र में अनुभव है बच्चों? तो यह रिफाइनरी संचालन और तकनीकी सेवाओं में इनके पास 3 वर्षों के अनुभव होने के साथ में बीपीसीएल ने इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। जब जब बीपीसीएल कंपनी को अपना सीएमडी नियुक्त करती है तो प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो संजय खन्ना बीपीसीएल के कोची और मुंबई रिफाइनरी के प्रमुख रहे हैं। इन्हें कोची और मुंबई रिफाइनरी के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें कोची रिफाइनरी में पीडीपीपी के पद पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इसलिए इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने तकनीकी सेवाओं और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पर बड़े पैमाने पर कार्य किया है। तो यह बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में इनके सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें कि नए सीएमडी के नेतृत्व में बीपीसीएल ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने रुपए खर्च करेगी बच्चों? तो यह 75,000 करोड़ रुपए यह निवेश करने जा रही है, जो एक पूंजीगत व्यय और विजन तैयार करने की दृष्टि से यह बीपीसीएल कंपनी ने अपने फंड को जारी करके अपने कंपनी के विस्तार के रूप में कार्य करना शुरू करेगी। तो इसके मुख्य फोकस क्या है इन पैसों को खर्च करने के बारे में? तो इनके खर्च करने के बारे में बात करें तो रिफाइनरिंग क्षमता का विस्तार करना है, इसके साथ पेट्रोकेमिकल कार्यों का एकीकरण करना है
और मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पाद में वृद्धि करना है। यह 3 प्रमुख फोकस बिंदु हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर संजय खन्ना के द्वारा यह कार्य किए जाएंगे, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। वहीं हम इनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तिरुचिरापल्ली से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया हुआ है बच्चों, तो इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। इसके साथ उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से फाइनेंस में स्नातकोत्तर यानी इन्होंने एमए यानी मास्टर का डिग्री प्राप्त किया है। किस विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने फाइनेंस में एमए की डिग्री प्राप्त किया हुआ है। तो यह इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बारे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीपीसीएल कैसी कंपनी है बच्चों, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। बीपीसीएल तेल और गैस कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों, मुंबई इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है तो 24 जनवरी 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और इसके साथ हम बात करें तो यह सरकारी स्वामित्व वाली डाउन स्ट्रीम तेल उत्पादक कंपनी के रूप में यह कार्य करेगी। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है बच्चों, तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो यह आप नोट कर लेंगे बीपीसीएल के बारे में, क्योंकि यहां से आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ यह बीना, कोची और मुंबई तीनों रिफाइनरी की संचालन किया जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो एक अभ्यास क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो यह अभ्यास प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने किसे अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है मुकेश वर्मा, ऑप्शन बी है संजय खन्ना, ऑप्शन सी है प्रतिभा जोशी और ऑप्शन डी है कुसुम पाठक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।